बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो इसमें हम 2 कलर का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 या 1 कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से मिचकर रिंग बना लेंगे और इस मिचकर रिंग में हम इस तरह करके यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने 8 मरतबा सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर इस धागे को हमने अच्छी तरह से खींच लेना है और ये जो चेन बनाई हुई फर्स्ट वाली, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बना के इसके पास वाली चेन में ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद फिर अगली डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 8 मरतबा हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 और ये 7, ये लास्ट में 8। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब ये जो 5 चेन बनाई हुई थी, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, ये 4। इस तरह से हमारे ये इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे। फिर अगला ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें हम 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे। अगले गैप में जाने के लिए 1 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4। तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे ये 2 चेन के गैप में, इसमें 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन करके फिर अगले गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमने 1 चेन कर ली और ये जो 3 चेन की हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो चारों के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो हमारा 1 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से। अब ये 1 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इन सब को हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हमने हमारा 1 चेन का गैप था, तो इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो 3 चेन की हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 1 चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 1 चेन बनाएंगे, ये इस डबल क्रोशिया का ये सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। फिर अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो 1 चेन की हुई थी, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम
1 2 3 4 5 चेन बना लेंगे और ये एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इस तरह हो गया है। तो अगर आपका इस तरह हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब इसके बाद हम दूसरा राउंड बनाएंगे तो उससे ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह है। अब हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया स्किप करके। यहाँ पर हमने ये जो 5 चेन बनाई हुई थी, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम इसको इस तरह करके स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। जैसे इस वाले राउंड में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर इस वाले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये वाला राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ सेम इसी तरह से ही जी। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए आप, ये बिल्कुल सीधा हो गया है। पहले हमारा इस तरह हो गया था जब हमने ये वाला राउंड बनाया। तो जब भी हम ये वाला राउंड बनाएंगे तब हमारा ये इस तरह हो जाएगा। फिर ये ऊपर जो हम ये राउंड बनाएंगे तो इससे बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक यहाँ पर चेन बना ली। अब ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। फिर ये आगे 2 डबल क्रोशिया है, इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर ये जो हमारा गैप है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले गैप में। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो गैप है हमारा इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब इस वाले एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। शुरू में 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, फिर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर आगे हम इसको बनाएंगे तो ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले। फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक मरतबा हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने एक चेन की गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। फिर अगले वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमारा यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया आएंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, फिर आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे। अब ये वाला राउंड सिंगल क्रोशिया का होगा। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। एक एक सिंगल क्रोशिया इस पूरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम बना लेंगे। तो पूरा राउंड हम इसी तरह ही कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो एक चेन थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पर 1 2 और तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हमने बना लेना है डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बना लेंगे। फिर एक और 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर एक 2 और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो इसी तरह हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा जी। तो इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया, देख लीजिए आप, ये इस तरह हो गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था जब ये वाला हम राउंड बनाएंगे 2 चेन और डबल क्रोशिया, 2 चेन और डबल क्रोशिया, इसमें हमारा ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला राउंड बनाएंगे फिर उसमें ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, तो एक और ये दो सिंगल क्रोशिया हमारे बच गए, फिर यहाँ पर 1 2 और तीसरे वाले चेन में हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है, फिर इस चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से ही हम 3 ये चेन बना लेंगे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी हमें डबल क्रोशिया में काउंट कर लेना था, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया होगा, फिर यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 1 चेन, फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये वाला राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, देख लीजिए जी, ये बिल्कुल सीधा हो गया है इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बनाते हैं, यहाँ पर हमने 1 चेन कर ली, अब ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, अब अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 ये डबल क्रोशिया बना लिया, अब ये 1 चेन का गैप है, इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 मरतबा डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, फिर इस गैप में भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है दरमियान वाला, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि 1 और ये 2 को हमने एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया, अब ये तीसरा वाला जो है इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर आगे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस वाले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, हर एक चेन में 1 यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया, इस वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो है इसमें हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, 1 और ये 2, तीसरे वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली, फिर 1 2 और तीसरे वाले में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, 1 और ये 2, इनमें हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया, और यहाँ पर हमने तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बना लिया, ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया, तो 1 और ये 2, और फिर तीसरा वाला ये जब 3 डबल क्रोशिया का आया तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो आगे हम फिर से इसी तरह ही करेंगे, यहाँ पर इसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 चेन के गैप में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इस 1 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले में, सॉरी यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने थे इस दरमियान वाले में, फिर आगे हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि इसमें भी हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया, फिर ये जो तीसरा वाला आया इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 और ये 2, इन दोनों में हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया यहाँ पर, फिर ये जो तीसरा वाला आया इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 और ये 2, दोनों में हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर ये तीसरा वाला ये जो डबल क्रोशिया का गैप आया इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। तो सेम इसी तरह से हमने ये 2 स्किप कर 2 में 1 डबल क्रोशिया बना के जो तीसरा वाला आएगा इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेने। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हमने इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए,
फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे और अब ये सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट होगा तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने पूरे ये राउंड कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो ये जो चेन की हुई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेते हैं। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक और ये दो सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे 1 2 3। फिर यहाँ पर एक और ये दो हमने स्किप करने हैं, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है 1 2 3। फिर एक दो चेन ये स्किप करनी है, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 3 चेन बनाएंगे, एक और ये दो सिंगल क्रोशिया स्किप करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो पूरे राउंड को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे इसका। जी, तो इस तरह से हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमें वैसे तो 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया चाहिए थे, पर यहाँ पर एक ही बच गया है। तो अब यहाँ पर हमने 3 चेन बना के और ये जो सिंगल क्रोशिया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसका धागे को अगर काटना चाहें तो काट लें। हम यहाँ पर इसको दूसरा कलर अटैच करेंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बांध के इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले वाले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन बनाने के बाद अब इसी में ही हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले वाले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर यहाँ पर अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो इस तरह हम बना के अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया है तो तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर 2 चेन बना के फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसके दरमियान में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में इसके ऊपर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर 2 चेन बना के फिर आगे हम इसमें फिर से सेम इसी तरह से ही बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमारा ये इस तरह से कंप्लीट होगा। तो मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आखिरी राउंड इसका बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जी, तो इस पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन कर ली और ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाई हुई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसको इस तरह पलट लेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसको सीधा करेंगे और यहाँ से ही हम इसमें एक चेन बना लेंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाने के बाद और ये जो 2 धागे हैं इनके इस तरह करके हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद ये जो इसके 2 धागे इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम 4 मरतबा इसमें बना लेंगे। ये 3 मरतबा हो गया, एक और बनाएंगे, अब ये 4 मरतबा हो गया इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और इस वाले 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इस गैप में यहाँ पर ये जो गैप है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन और यहाँ पर इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इस 2 चेन की गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट मरतबा हम बना लेंगे। इसमें टोटल हमने इस तरह से 4 मरतबा बना लेना है। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसका आखिरी राउंड इस तरह से कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसी तरह से मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। बाद में फिर जो ये है ना, यही है इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। देख लीजिए आप कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल और ईजी डिज़ाइन है। तो वो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।